हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव कोडिंग लैब। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टाइपोग्राफी। और टाइपोग्राफी में हम पहला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली को हम कैसे यूज़ करते हैं, और अगर हमें कस्टम फ़ॉन्ट का यूज़ करना होगा अपने डिज़ाइन में तो वो कैसे करेंगे, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर आप टेलविन पे जाओगे तो बेसिकली यहाँ पे 3 क्लासेस बनी हुई हैं: फ़ॉन्ट सेंस, फ़ॉन्ट सेरिफ एंड फ़ॉन्ट मोनो। और इनमें जो सिस्टम्स फ़ॉन्ट होते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे वो आईओएस हो, ये यहाँ पे हमारे पास होती हैं। इनका यूज़ करके हम इजीली जो सिस्टम के फ़ॉन्ट्स हैं वो अपने ब्राउज़र पे या अपने ऐप पे अ, आसानी से हम उनको रेंडर कर सकते हैं। ठीक है। फ़ॉन्ट फैमिली देखो, अगर आप यहाँ पे फ़ॉन्ट सेंस के अंदर, तो ये फ़ॉन्ट फैमिली है, फ़ॉन्ट सेंस सेरिफ। अगर ये फ़ॉन्ट नहीं मिलता है तो ये वाला मिलेगा, देन ये देन ये देन ये। ठीक है। तो इस तरीके से डिफाइन होती हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे कस्टम फ़ॉन्ट के, कस्टम फ़ॉन्ट हमें यूज़ करना है अपने डिज़ाइन में, तो वो कैसे करेंगे। अगर मैं अपने डिज़ाइन की बात करूँ तो यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है वो है रोबोटो। ठीक है। और ये रोबोटो फ़ॉन्ट मुझे यूज़ करना है अपने एचटीएमएल में, अपने टेलविन में। ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम गूगल फ़ॉन्ट पे जाएंगे और गूगल फ़ॉन्ट पे हमें सर्च करना होगा रोबोटो। ठीक है। ये क्योंकि ये गूगल फ़ॉन्ट है, हमें गूगल से डायरेक्टली मिल सकता है। ये फ़ॉन्ट हमें सेलेक्ट करना है और गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक करके गेट एम्बेडेड कोड पे जाना है। यहाँ पे हमें लिंक की जगह इंपोर्ट पे जाना है और इंपोर्ट हमें इसको कॉपी करना है यहाँ से। एंड ये लिंक कॉपी करने के बाद हमें स्टाइल डॉट सी एस एस में जाना है, जो हमने डिफाइन किया है। कर दूंगा यहाँ पे रोबोटो फ़ॉन्ट को। ठीक है। ये फ़ॉन्ट मैंने पेस्ट किया। अब मैं बात करूँगा इस फ़ॉन्ट को यूज़ करने की, क्योंकि देखिए जो ये फ़ॉन्ट है हमने सिर्फ गूगल से कॉल किया है। अब हमें इसको अपने एचटीएमएल में भी डालना है, और एचटीएमएल में डालने के लिए पहले हमें इसको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा टेलविन डॉट कॉन्फिग डॉट जी एस फाइल में। यहाँ पे हम एक्सटेंड के अंदर, एक्सटेंड जो ऑब्जेक्ट है इसके नीचे, हम यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे हम फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ करेंगे। फ़ॉन्ट फैमिली में जाएंगे, कोलन से के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे सेंस। ठीक है। और इस सेंस के ऊपर हम जो भी हमें फ़ॉन्ट यूज़ करना है वो फ़ॉन्ट है रोबोटो। ठीक है। और रोबोटो फ़ॉन्ट में यहाँ पे डालूंगा, और जो इसकी फैमिली है वो है सेंस सेरिफ। ठीक है। सेंस सेरिफ, सेरिफ मैंने यहाँ पे कॉल किया। ये फ़ॉन्ट हमने इसको अपना जो सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट था उसको हमने स्पेलिंग गलत कर दिया है, सेरिफ ओवरराइट कर दिया है। ठीक है। अब इससे क्या होगा, जो हमारा डिज़ाइन है यहाँ पे जो फ़ॉन्ट रेंडर होगा वो होगा रोबोटो। ठीक है। यहाँ पे अगर आप सर्च चेक करोगे तो आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली रोबोटो सेंस सेरिफ, जो कि हमने कस्टमाइज़ कर दिया है, ओवरराइट कर दिया है वो। सो ये था कस्टम फ़ॉन्ट को यूज़ करना। मैंने जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट था वो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट हमने यहाँ पे इजीली ओवरराइट कर दिया है। अब सपोज़ करो कि आपके सिस्टम पे या आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो उस केस में हमें कोई और फ़ॉन्ट यूज़ करना है। ठीक है। और फ़ॉन्ट यूज़ करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे जो भी दूसरा फ़ॉन्ट है उसको आप इजीली यहाँ पे डाल सकते हो। तो इस केस में क्या होगा, उसको अगर रोबोटो नहीं मिलेगा तो एरियल मिल जाएगा, और फिर ये एरियल ही रेंडर होगा उसके सिस्टम पे। तो ये तरीका होता है कस्टम फ़ॉन्ट को यूज़ करने का। अब एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये है, हमारे पास कोई फ़ॉन्ट सपोज़ करो गूगल से नहीं आ रहा है, यानी कि रेंडर नहीं कर रहे हैं। उस केस में हमें यहाँ पे अपना जो लोकल फ़ॉन्ट है, हमारे पास सिस्टम में कोई फ़ॉन्ट डाउनलोडेड है। ठीक है। और सिस्टम में अगर फ़ॉन्ट डाउनलोड है तो उस केस में हमें सिस्टम से ही कॉल करना पड़ेगा। तो हमें करना क्या है, अपना स्टाइल डॉट सी एस एस में जाना है। और देखो यहाँ पे तो 3 डायरेक्टरी बनी हुई हैं टेलविन की: टेलविन बेस, टेलविन कंपोनेंट्स एंड टेलविन यूटिलिटीज़। ठीक है। ये 3 डायरेक्टरीज होती हैं। मैं यहाँ पे इसको जो लेयर होगी, फर्स्ट लेयर को मैं करूँगा बेस। ठीक है। बेस डालूँगा क्योंकि बेस हमारे पास ये एक डायरेक्टिव है। मैं यहाँ पे बेस में डालूँगा और यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट का जो फेस होगा, फ़ॉन्ट फेस लिख दूँगा। और फ़ॉन्ट फेस में फ़ॉन्ट फैमिली में हम जो भी आपको डालना है नाम रोबोटो, जो भी फ़ॉन्ट आपने कॉल करना है रोबोटो, या फ़ॉन्ट स्टाइल आप डालोगे नॉर्मल। ठीक है। और सोर्स आपके पास जो भी सोर्स है आपके लोकल सिस्टम पे, कोई भी जो भी फ़ॉन्ट डाउनलोडेड है वो आप यहाँ पे इजीली फ़ॉन्ट के अंदर आई गेस होना चाहिए। कोई भी फ़ॉन्ट होगा आप यहाँ पे जो भी एक्सटेंशन होगा उसके साथ आप उसको
कर दोगे और फॉर्मेट इसका चेंज करके वॉफ 2 कर सकते हो, ठीक है। सो ये एक तरीका ये है अपने लोकल फ़ॉन्ट को कॉल करने का अपने सिस्टम में, ठीक है। हमारे पास बेसिकली टेलविन में 3 ही फैमिली होती हैं, फ़ॉन्ट सेंस, फ़ॉन्ट सेरिफ एंड फ़ॉन्ट मोनो, ठीक है। अब मुझे सपोज़ करो अपने HTML में 2 फ़ॉन्ट कॉल करने हैं, ठीक है। 2 फ़ॉन्ट कॉल करने के लिए आपको फिर से tailwind.config.js में जाना होगा। यहाँ पे आपके पास सपोज़ करो कि 2 फ़ॉन्ट है, यहाँ पे आपका रोबोटो है और यहाँ पे कोई और फ़ॉन्ट है, ठीक है। पॉपिंस मान के चलता हूँ। तो मैं यहाँ पे पॉपिंस पहले सर्च करूँगा, मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा एंड यहाँ पे सर्च करूँगा पॉपिंस, ठीक है। ये मैं गूगल फ़ॉन्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास सिस्टम में लोकल फ़ॉन्ट्स डाउनलोडेड है, आप वो आप वो कॉल करोगे कैसे, लेयर इस CSS से। आपको सिंपली यहाँ पे गेट फ़ॉन्ट पे जाना है एंड देन यहाँ पे गेट एम्बेडेड कोड पे जाके इंपोर्ट पे चेक करना है और या वापस से ये इंपोर्ट जो है कि अपने CSS में यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। ये आपने दूसरा फ़ॉन्ट कॉपी कर दिया है, कॉल कर दिया है। अब आपको tailwind.config.js में जाके यहाँ पे एक और फ़ॉन्ट बनाना है और वो सपोज़ करो आपने पॉपिंस या कुछ भी नाम आप रख सकते हो, पॉपिंस डाला एंड देन यहाँ पे आपने जो फ़ॉन्ट पॉपिंस है वो कॉल किया, देन जो क्लास होगी सेंस सेरिफ के अंदर होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये पॉपिंस को कॉल करूँगा और पॉपिंस को कॉल करने के लिए आप फ़ॉन्ट को कॉल करने के लिए आपको करना क्या होता है, सिंपली फ़ॉन्ट के बाद आपने सेंस सेरिफ ये जो फ़ॉन्ट है मैंने पॉपिंस को कॉल कर दिया। अब हमारे पास क्या होगा, बॉडी के अंदर पूरा फ़ॉन्ट जो है पॉपिंस रेंडर हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो फ़ॉन्ट है वो फ़ॉन्ट है, देखो फ़ॉन्ट पॉपिंस कॉल हो रहा है, ठीक है। अब मुझे सपोज़ करो मैं यहाँ पे कि सिर्फ जो ये फ़ॉन्ट है ये फ़ॉन्ट पॉपिंस को मुझे नेविगेशन में ही यूज़ करना है, ठीक है। और नेविगेशन में यूज़ करने के लिए आप नेव के अंदर इसे कॉल कर दोगे तो बाकी बॉडी के अंदर तो हमारे पास रोबोटो रेंडर हो रहा है। रोबोटो फैमिली कहीं पे तो ये देखो ये रोबोटो है, लेकिन जो नेव है ये जो टेक्स्ट है इसमें हमारे पास पॉपिंस फ़ॉन्ट आ रहा है, ठीक है। देखो ये जो फ़ॉन्ट है पॉपिंस है। तो ये है बहुत ही सिंपल तरीका कस्टम फ़ॉन्ट को यूज़ करने का, गूगल फ़ॉन्ट को यूज़ करने का और जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट्स हैं उनको यूज़ करने का, ओवरराइड करने का, ठीक है। अगर आप फ़ॉन्ट मोनो यूज़ करोगे, फ़ॉन्ट मोनो यहाँ पे आप बॉडी की में फ़ॉन्ट मोनो यूज़ करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर पूरा फ़ॉन्ट जो है वो कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप इस मोनो को भी चेंज कर सकते हो, मोनो फ़ॉन्ट को, या आप यहाँ पे सेंस की जगह आप अगर आप मोनो करोगे तो ये देखिए ये जो फ़ॉन्ट है वो चेंज हो गया है। अभी हमने जो ओवरराइड किया था वो रोबोटो में कर दिया है। आप चाहो तो ये मोनो को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, ओवरराइड कर सकते हो। देखो ये जो बॉडी का फ़ॉन्ट है वो चेंज हो गया है पॉपिंस में। तो ये है ओवरराइड करने का तरीका। tailwind.config.js फाइल में आप अपने फ़ॉन्ट को ओवरराइड कर सकते हो। स्टाइल में आप लोकल फ़ॉन्ट को कॉल करने के लिए यहाँ पे सिंपली ये लिख दोगे अगर आपके पास कोई फ़ॉन्ट डाउनलोडेड है तो। और अगर आप आउटपुट में जाओगे तो आउटपुट में आपको जो फ़ॉन्ट सेरिफ है वो अभी कुछ इस तरीके से आ रहा है। आप सर्च करोगे फ़ॉन्ट फैमिली तो अभी देखो रोबोटो सेंस सेरिफ है। मैं अगर यहाँ से ये निकाल देता हूँ, ठीक है, तो देखो क्या होगा, आउटपुट डॉट CSS में जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो डिफ़ॉल्ट अपडेट हो गया है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको वापस डालता हूँ तो ये आउटपुट डॉट देखो रोबोटो आ गया है, ठीक है। सो ये हैं तरीका फ़ॉन्ट को यूज़ करने का, ठीक है। अगर आप नए हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।